दिल्ली में चुनाव की जो सरगर्मी है वो अब काफी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में मुद्दों की बात करेंगे, योजनाओं की बात करेंगे। आज हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं किसान मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के भाजपा के जो है मीडिया प्रभारी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी पार्टी और छतरपुर विधानसभा से किनको टिकट मिल रहा है और क्या योजनाएं इनकी पार्टी चला रही है, मुद्दा लेकर कौन से ये लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं, सरकार के कामकाज के बारे में जानेंगे। जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके बारे में भी जानेंगे। तमाम आम आदमी पार्टी योजनाएं लेकर आ रही है, महिला सम्मान योजना, इसके अलावा सीनियर सिटीजन योजना, उसके बारे में जानेंगे। बीजेपी कौन सी तोड़ निकालने जा रही है इसको लेकर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं कि कौन सी योजना बीजेपी लेके आ रही है और कौन सी योजना आम आदमी पार्टी की चल रही है जी। आम आदमी पार्टी ने जो भी योजनाएं दिल्ली में दी वो कोई भी धरातल पे नहीं उतर पाई हैं, वो सिर्फ कागजी योजनाएं बन के रह गई हैं। उनकी जो भी योजनाएं, जैसे आप मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने बनाया उसके लिए वो लेके आए थे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक 10 बजे खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है। कोई वहाँ पे कोई हेल्थ की ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, कोई ICU वार्ड नहीं है। और जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें जो दवाएं मिल रही है, अभी रिसेंट में पाया गया है कि वो नकली दवाइयां मिल रही हैं। वहां पे जो रहने वाले डॉक्टरों की सुविधा भी नहीं है वहां पे, और जो कंपाउंडर वहां पे इलाज कर रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ इश्यू उनका पूरी तरह से फेल हुआ है। अगर आप उनकी शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने बोला था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे और 5 कम से कम कॉलेज बनाएंगे। ना तो एक भी स्कूल बनाया है दिल्ली में, ना एक भी कॉलेज बनाया है। कुछ कमरों को रिपेयर करके उन्होंने अतिशयोक्ति कर दी है। इसके अलावा अगर हम उनकी बात करें, उन्होंने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री। बिजली में 200 यूनिट उन्होंने फ्री करने की जो बात की थी, उन्होंने उस पे लोगों को छला है, क्योंकि बिजली फ्री के नाम पे जो उन्होंने छला है वो इस तरह से छला है, उन्होंने उसका जो फिक्स चार्ज है वो बढ़ा दिया है और लोगों की 200 यूनिट से ज्यादा बिल आ रहे हैं तो उन पे उनके चार्जेस को डबल कर देते थे। बिजली फ्री वाली योजना भी उनकी तरफ पूरी तरह फ्लॉप हुई है। अब मैं बात करता हूं उनकी जो योजना उन्होंने जो पानी के लिए की थी, दिल्ली में जल फ्री की बात की थी। हमारे इस क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र है दिल्ली छतरपुर विधानसभा, ये एक विकसित क्षेत्र है। यहाँ पे कोई पानी आता नहीं है, सरकारी वहाँ पे बिल आते ही नहीं है। जो टैंकर माफिया पूरी तरह से हावी है यहाँ पे, तो पानी वाली फ्री वाली बात भी खत्म हो जाती है इनकी। अब अगर इनकी बात करें जो नल से जल वाली, जहाँ पे पानी आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है। अब इनके करप्शन की अगर मैं बात करता हूं आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी ने शीश महल घोटाला कर दिया है। जो सारे जब जनता कोरोना में पूरी तरह से त्रस्त थी, उस वक्त में केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे। इसके अलावा उन्होंने जो घोटाला किया है, जो शराब घोटाला किया है, शराब घोटाला उनका इतना जबरदस्त घोटाला है जिससे रेवेन्यू का बहुत ज्यादा दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ है। तो इस तरह की चीजें केजरीवाल सरकार ने। सर, रुकेंगे आपको। छतरपुर विधानसभा की बात आप कर रहे थे। छतरपुर विधानसभा में कुछ लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है, जबकि आप ही के विधायक हैं यहाँ पे। देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर छतरपुर विधानसभा की अगर बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे डेरा मांडी रोड का पूरी तरह से निर्माण किया गया है। एक बहुत बड़ा बिजली घर बनाया है जिससे क्षेत्र में जो बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बढ़ गई है। इसके अलावा बारात घरों का निर्माण हुआ है और जगह जगह जो स्कूलों में कमरे जो उन्होंने बनाए हैं, जो इस तरह से बनाया हुआ है। और हमारे यहाँ 700 के करीब अपने ट्यूबवेल लगाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल गवर्नमेंट की बात करूं तो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा। जब सरकार के जो मुखिया हैं, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, जो मेन लोग थे जो सरकार चलाने चाहिए थी जिनको, वो ही जेल में चले गए। तो पूरी तरह से वहां पे फंड्स वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाई और केजरीवाल सरकार ने अपना पूरा समय LG और मोदी सरकार को कोसने में लगा दिया, जिस वजह से क्षेत्रीय विधायक को पूरी तरह से फंड नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे कि क्षेत्रीय विधायक ने पार्टी चेंज करके हमारे 6 महीने पहले 7 महीने पहले बीजेपी में आए हैं, उसके बाद से उन्होंने हमारे जो ग्रामोदय योजना के तहत हमारे जो सांसद है रामवीर सिंह विधूड़ी जी, उनके साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रोज उनके कम से कम 10 से 12 उद्घाटन हुए हैं पिछले वीकेंड पे। तो उन्होंने अब उसके बाद काम की गति बहुत बढ़ी है, क्योंकि फंड्स की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी, सरकार पूरी तरह से फेल हो गई थी, इसलिए काम होने में थोड़ी देरी जरूरी है, लेकिन काम हुए हैं। करतार सिंह जी यहाँ पर वर्तमान विधायक हैं आप बीजेपी से, क्या लगता है इस बार भी पार्टी बीच चुनावी मैदान में करतार सिंह पर दांव खेल सकती है दोबारा? देखिए,
पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व तो ये डिसाइड करेगा कि टिकट किसको होना है, लेकिन हाँ ये मैं इतना कह सकता हूं कि पार्टी जो है विनेबिलिटी जरूर देखेगी। अगर क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा नाम आज की डेट में अगर विनेबिलिटी के नाम पे गया तो करतार सिंह तंवर जी का ही है। इसके अलावा और भी लोग हैं, ऐसा मैं उनको नकार नहीं रहा हूं, और भी लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं। वो पार्टी जिसको तय करेगी वो हमारा उम्मीदवार होगा और पार्टी पूरी सब लोग मिलकर उनके लिए मेहनत करेंगे। करतार सिंह जी को अगर पार्टी दोबारा उतारती है तो यहाँ पे किन मुद्दों को लेकर आप लोग आगे जाएंगे चुनावी मैदान में? देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो है जनता सर्वोपरि होती है। आपको याद होगा पिछले दशक में 2 सरकारें बनी, एक 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और दूसरी 2015 में केजरीवाल जी की सरकार। केजरीवाल जी जो अपनी योजनाएं लाए वो पूरी तरह से फेल हो गई, लेकिन वहीं पर अगर मैं मोदी जी की सरकार की बात करूं तो मोदी जी की जो सरकार है, जो उन्होंने जो योजनाएं बनाई उनको पूरी तरह से जमीन पर उतार कर रख दिया है। चाहे आयुष्मान योजना हो, आयुष्मान योजना के बारे में मैं बता दूं, आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री एक कार्ड के माध्यम से कार्ड बनाया जाता है और किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आप उससे इलाज करा सकते हो। केजरीवाल जी ने वो योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी है। दिल्ली की जनता से वो एक तरह से अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं। इसके अलावा हमारी उज्ज्वला योजना है जिसके माध्यम से गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिए गए हैं। जनधन योजना के माध्यम से लोगों को बैंकों से जोड़ा गया है जिससे उनकी जो आय में वृद्धि हुई है। इसके अलावा और भी कई तरह की योजनाएं मोदी जी लेके आए, जैसे स्वच्छ भारत योजना जिसके अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया, घर घर में टॉयलेट्स बनाए गए जिनसे उनका जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। मेक इन इंडिया के माध्यम से लोगों को लघु ऋण देने का काम किया गया है। तो मोदी जी ने अपनी योजनाएं पूरी तरह से जमीन पर उतार के रख दी है। वहीं केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरह आम आदमी पार्टी टारगेट करती है बीजेपी को कि महिला सुरक्षा को लेकर काफी मतलब ढीलापन है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं, महिला सुरक्षित नहीं है, पर शाम को निकलने में महिला घबराती हैं, डरती हैं। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, मैं मानता हूं महिलाएं सुरक्षित नहीं, लेकिन किनसे सुरक्षित नहीं है? केजरीवाल जी के विधायकों से। केजरीवाल जी के विधायक जैसे चाहे सोमनाथ उनका कहना है कि गृह मंत्रालय तो बीजेपी के पास है, गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षित नहीं है उनके विधायकों से। दिल्ली में सुरक्षा पूरी है, आम महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन उनके घर की महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है उनके खुद के विधायकों से। उन्होंने उनकी प्रताड़ना की है, उनकी खुद की कार्यकर्ताओं को जान तक देनी पड़ी है। तो केजरीवाल सरकार की कहनी और करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जी, क्या लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा? जैसे आप लोग का एक स्लोगन है कि नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, दिल्ली में जब हम लोगों के बीच में गए अपने मुद्दों को लेके और हमने लोगों से पूछा कि भाई आप केजरीवाल सरकार को क्या कहना चाहते हैं, आज इसको फिर रिपीट करेंगे या क्या सोचते हैं, तो दिल्ली की जनता पूरी तरह से केजरीवाल जी से मन भर गया है, त्रस्त है, क्योंकि केजरीवाल जी ने उनसे एक तरह से उनको छला है। दिल्ली जलमग्न हो गई है, मानसून में पूरी तरह से जो है दिल्ली जो लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था जलमग्न हो गई थी, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे। इसके अलावा प्रदूषण दिल्ली में इस कदर फैला हुआ है कि दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है विश्व की सबसे प्रदूषित शहर में तब्दील हो गई है। जमुना जो हमारी जमुना है, जो आस्था का प्रतीक है, हमारे जो पूर्वांचली भाई है छठ पूजा पे वहां पे डुबकी लगाते हैं, वो जहरीला गंदा नाला बन के रह गई है। तो केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता पूरी तरह त्रस्त है और इस बार कोई मौका नहीं देने वाले। केजरीवाल का जाना तय है और दिल्ली की जनता कह रही है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आखिरी सवाल, बहुत कम समय लेंगे आपसे। आखिरी सवाल, अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है, सत्ता में आती है दिल्ली में, तो तमाम पार्टियां योजना ला रही, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से क्या योजना होगा? आपकी पार्टी क्या करेगी दिल्ली के लिए? देखिए, हम दिल्ली के लिए वो करेंगे जो केजरीवाल 10-12 साल में नहीं कर पाया। दिल्ली में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर किसी ने काम किया तो माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार ने किया। जितने फ्लाईओवर से उसी दौरान बने, केजरीवाल जी ने एक भी फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया। हम सबसे पहले दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। रोड्स और जाम को हम बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे, जाम बिल्कुल दिल्ली जाम मुक्त हो जाए। दिल्ली में जल वितरण का पूरा ध्यान रखेंगे, लोगों के घरों में जल पहुंचाने का काम करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा सुचारू रूप से बिजली मिलती रहे, बिजली के ज्यादा बिल ना आ पाए। जो योजनाएं हमारी बिजली कंपनियों के साथ मिलकर उसको कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों के बिल आए। और आज मैं एक और बात बता दूं, दिल्ली में जो करप्शन है सबसे ज्यादा, अगर भ्रष्टाचार किसी केजरीवाल के राज में कहीं हुआ है तो BSCS के कारण हुआ है। बिजली के मीटर लोगों को नहीं
मिल रहे हैं। और उसमें उन्होंने अपने दलाल बैठा दिए हैं आम आदमी पार्टी ने, जो बिजली के अगर किसको मीटर लेना है तो पहले उनसे संबंध बनाने पड़ेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी तो मीटर मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी शिक्षा दुरुस्त की जाए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल केजरीवाल जी ने बनाया, हॉस्पिटलों का निर्माण करेंगे, स्कूल बनाएंगे, नए कॉलेजेस बनाएंगे और लोगों के जो सुविधाएं हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये थे दिल्ली प्रदेश से किसान मोर्चा के भाजपा के मीडिया प्रभारी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें टाइम्स ऑफ भारत। जय हिंद।